हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल टीयर 3 2021 आज कंडक्ट हो चुका है और आज है 21 अगस्त और 11 से 12 जो था वो एग्ज़ाम था। तो मेरी कुछ इससे रिगार्डिंग स्टूडेंट से बात हुई तो इस बार क्या क्या टॉपिक्स आए हैं, क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो एसएससी ने अपने पिछले 2 साल के पैटर्न को फॉलो किया है। इस बार भी एक एसे और एक प्रेसी आया है। तो जो एसे आया है वो है अराउंड की चैरिटी जो है वो सिर्फ रिसीवर को ही बेनिफिट नहीं करती, वो गिवर को भी बेनिफिट करती है। तो आप काइंड ऑफ कह लो एक प्रोवर्ब या सेइंग टाइप है जिसके अराउंड आपको चीज़ें लिखनी थी। तो इसके अराउंड ऐसे था, इसको थोड़ा और डीप में डिस्कस करते हैं। और जो एक प्रेसी था वो था सोसाइटी के ऊपर। तो जैसा मैंने आपको कहा था ऐसे के ऊपर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं, अराउंड उसी के प्लस माइनस आपको प्रेसी में अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना था। तो जैसे आपका जो ऐसे है इसमें एक सेइंग टाइप है, तो मेरा फंडा वही रहता अगर जैसे मैं इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता कि आप एक इंट्रोडक्शन दो, एक बॉडी दो और एक कंक्लूजन दो। एक कोट टाइप से कोई स्टार्ट कर दो, कोई भी जैसे आप कोट पकड़ सकते हो गुडविल की या उसकी, या फिर कह लो कि आप पुअर लोगों से रिलेटेड कि एक पुअर इंसान या जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाता है। ऐसे कुछ चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। और चैरिटी एक ऐसा तरीका है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। जो अनइक्वल इनकम है एक अच्छे उसको आप सोर्स की तरफ लेके जा सकते हो ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो और लोग उससे सहायता कर पाए, जिसके पास एक्सेस हो वो दूसरों के पास भी जा पाए। प्लस एक भाईचारा, एक यूनिटी भी जनरेट होती है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें, जैसे आपके रतन टाटा है वो बहुत अच्छे वो है लाइक चैरिटी में बहुत उन्होंने काम किया है। ठीक है, आपके जो अजीम प्रेम जी हैं विप्रो के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपके जो ये हैं बिल गेट्स हैं, उनकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करके है, वो काफ़ी बार इंडिया विजिट करते हैं, पुअर लोग हैं उनसे मिलते हैं, कुछ बहुत सारी स्कीम्स और चीज़ें चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ और चीज़ें हैं जो इंडिया में काम करती हैं। ठीक है, बट हाँ आप उसके साथ एक काउंटर एग्जाम्पल भी दे सकते हो हल्का फुल्का अगर आपको देना हो कि बट हाँ हमें थोड़ा सचेत रह के एनजीओज़ और इन चीज़ों के साथ भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ एनजीओ और चैरिटी ये थोड़ा गलत चीज़ों में अपने आप को ले जाते हैं, लाइक रिलीजियस थ्रेड्स को छेड़ना। ठीक है, जैसे अपने रिलीजन क्रिश्चियन जो फाउंडेशंस हैं वो उसी रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या अंदर ही अंदर आपकी यूनिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो आपकी मतलब जो आपकी जो है फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे रिलीजन की फॉल्ट लाइन्स हैं, चीज़ें उसको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने आउटर इंटरेस्ट को मीट करने के लिए इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ चैरिटी और समथिंग। ठीक है, बट हाँ ज़्यादातर इसको हमें पॉजिटिव ही रखना था कि चैरिटी से क्या क्या होता है, अनइक्वल इनकम जा रही है, जो आपका गिवर है ठीक है, एक गुडविल तो होती ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक जो हैं जो अच्छे उस पर हैं, जिन्होंने बहुत अर्न किया, उनके आई थिंक ये वन ऑफ द थिंग्स उनकी यही होती है कि यार उनके पास इतना पैसा है तो काइंड ऑफ लाइक आफ्टर अ लिमिट जो आपके पास पैसा है इट डजंट अफोर्ड हैप्पीनेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो, मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड ऑल। तो वो वाली चीज़ है जो आप चैरिटी और इनके थ्रू आप वो भी आप पा सकते हो। ठीक है, और काइंड ऑफ लाइक एक आपकी ओवरऑल जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट है उसमें भी आप थोड़ा वो करते हो अगर आप कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स में वो करते हो। लाइक आप एजुकेशन में कर रहे हो, आप पॉवर्टी में कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करवा रहे हो। ठीक है, सो इन लाइक आप विंटर्स और उसमें कुछ शेड्स बनवा रहे हो, रेन शेल्टर्स या ऐसा कुछ बनवा रहे हो। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल लोगों को हेल्प करती हैं। ठीक है, बिकॉज इंडिया काफ़ी लाइक जो लेवल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, बहुत पुअर लोग हैं, बहुत रिच लोग भी हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है चैरिटी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही होती है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होती है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है जो मैं आपसे आइडियाज़ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इस टॉपिक के बारे में। बाकी हाँ 250 वर्ड्स का ही था, थोड़ा कोड से स्टार्ट कर दिया, बीच में किया कि हाँ चैरिटी क्या है, कैसे है, किस किस चीज़ों के थ्रू होती है। देन उस मेन बॉडी में हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे कि वो सिर्फ रिसीवर को किस किस तरह बेनिफिट करती है, वो गिवर को किस किस तरह बेनिफिट करती है। और इस पर आई थिंक कुछ टैक्स और इस वाली चीज़ें भी होती हैं। अगर आप चैरिटी और इस सब में करते हो तो उसमें टैक्स और इस सब वाली भी कुछ ना कुछ आई थिंक बेनिफिट्स होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रेड रॉन्ग इन द इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स एंड ऑल। तो उस सब चीज़ों में भी कुछ बेनिफिट्स आपके रहते हैं। और आई थिंक यही चीज़ें हैं बॉडी में, आप इसके अराउंड ही करो कि जो दे रहा है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूजन में आके फाइनली कर दो कि हाँ इट इज़ अ गुड थिंग, रिसीवर गिवर दोनों को बेनिफिट है, डेवलपमेंट और इन सब के लिए कंट्री की इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हेल्पफुल है। ऐसी ऐसी चीज़ आप कर सकते हो और फाइनली आप एक कंक्लूजन दे सकते हो अच्छा सा विद अ कोट, जिससे कि आप मतलब एक क्लोजर अच्छा दे सकते हो। और बताओ मेन चीज़ एसएससी की क्या है कि आप जो भी कंटेंट लिखो सिंपल स्टेटमेंट्स हो, अच्छा आपने चीज़ें लिखी हों, अच्छे वे से प्रेजेंट की हों, छोटे स्टेटमेंट्स हों, बहुत ज़्यादा
फैक्ट्स फैक्चुअल चीज़ें या बहुत ज़्यादा कंटेंट की ग्रेटनेस नहीं मैप की जाती। कंटेंट देखना होता तो आपको कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर फॉरेन पॉलिसी ऐसा कुछ देते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़। ये तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट शायद 8वीं 10वीं का बच्चा भी लिख सकता है, इस तरह का ये ऐसे है। तो इधर आपका जो मेन चीज़ उनको चेक करनी है वो आपका इंग्लिश का लेवल चेक करना है कि ये कैसे इंग्लिश को जोड़ता है, कैसा ये क्या ये लिखने में सामर्थ्य है इसका, इंग्लिश लिखने में क्या ये कैपेबल है। ये ऐसा तो नहीं है सिर्फ MCQ पास करके आ गए, इनको इंग्लिश लिखने विखने इन सब चीज़ों में ही प्रॉब्लम है, कहीं स्टेटमेंट्स और ये सब लिखनी पड़ जाती है अगर गवर्नमेंट जॉब में आगे जाके। तो इंग्लिश का ये जो Tier 3 है इसका SSC में यही महत्व है कि आपको लिखना आना चाहिए मेनली, तो साफ लिखो, अच्छा लिखो, मीनिंगफुल लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, और कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो मेनली इनको आपको देखना है कि आपको लिखना आता है कि ठीक ठाक नहीं, साफ अच्छा लिखो, छोटी स्टेटमेंट्स लिखो, टू द टॉपिक लिखो, अच्छा पॉजिटिव कंक्लूजन दो। आई थिंक यही बहुत है ऐसे में। प्रेसी में जहाँ देखा जाए तो आपको हाँ 1/3 लिमिट के अराउंड 80-90 वर्ड्स में जाके उस प्रेसी को पूरा पढ़ के उसका जो बेस आइडिया है वो उठा के मेजर जो भी आउटलाइंस है उनको अपने शब्दों में समराइज़ करके लिख देना है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, हेडिंग देना मत भूलना। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपको हेडिंग दी जाती है, उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, हेडिंग नहीं दोगे तो कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 25 ऐसे में है, 25 ही मान लो प्रेसी में देने वाला हो, आपने हेडिंग नहीं दी तो मान लो 20-22 दे दिए, कुछ 2-3 नंबर काट लिए। तो आई होप आपने हेडिंग भी अच्छी सी दी हो, बिल्कुल स्पेसिफिक क्रक्स वाली आपने हेडिंग दी हो और आपने बहुत ही अच्छा उसके नीचे फिर उसको समराइज़ करके नॉर्मली लिख दिया हो। आई थिंक बहुत है। बाकी हाँ थोड़ा सा Tier 3 आपका किस्मत ओरिएंटेड रहता है, मैंने तो यही फील किया है, मे बी आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, बट हाँ आपको अपना बेस्ट करना था। आई होप आपने अपना बेस्ट किया हो एंड लेट्स नाउ विश कि सब चीज़ें अच्छी रही। 3-4 महीने में मे बी सारे रिजल्ट्स धीरे धीरे Tier 2 के एंड देन मे बी Tier 3 में आने लग जाएंगे। सो दोस्तों यही था इस वीडियो से। और अगर हाँ आप थोड़ा सा देखें, आपको थोड़ा सा आप बता देता हूँ हल्का सा प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करके, तो 2019 वाले जो CGL था उसमें थोड़ा आपका जो Tier 3 है वो गड़बड़ आया था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आया था जो थोड़ा टफ टॉपिक है। SSC ऐसे टॉपिक पूछता नहीं है, नहीं तो उससे पहले भी एजुकेशन के बारे में आया था, बहुत ईजी टॉपिक। डिमोनेटाइजेशन आया था, नॉट दैट ईजी बट हाँ फिर भी ईजी, पता ही होता है सबको, इतना बड़ा टॉपिक था इंडिया में। उसके बाद पिछले साल आ गया कोविड, इस साल आ गया ये जेनरिक सा कि रिसीवर गिवर वाला, चैरिटी वाला। तो हाँ थोड़ा सा इसमें लिखना मुश्किल है, बट टॉपिक बहुत जेनरिक है, 8वीं 10वीं का बच्चा भी लिख सकता है, बहुत बेसिक टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत वाला टॉपिक नहीं था। और मार्किंग स्कीम पे अब SSC की डिपेंड करता है कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। और आई थिंक हाँ मेनली ऑन द लास्ट ईयर पैटर्न ही था, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव था नहीं SSC की तरफ से, तो इट वॉज एज एक्सपेक्टेड। तो आई होप आपने अच्छा किया हो एंड लेट्स नाउ वेट फॉर द रिजल्ट। यही था इस वीडियो से, दूसरी बार एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।